आइंस्टीन जिन दिनों अत्यधिक महत्वपूर्ण अणु अनुसंधान में लगे थे, उन दिनों उनकी जीवनचर्या में विशेष प्रकार का परिवर्तन किया गया था। वे भव्य भवन में एकाकी रहते थे। सभी साधन सुविधाएं उसमें उपलब्ध थी। साहित्य, प्रयोग उपकरण एवं सेवक सहायक भी वे सभी दूर रखे जाते थे, ताकि एकांत में एकाग्रता पूर्वक बंद पड़ने वाली चिंतन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। वे जब तक चाहते नितांत एकांत में ही सर्वथा एकाकी रहते। कोई उनके कार्य में तनिक भी विक्षेप नहीं कर सकता था। जब वे चाहते घंटी बजाकर नौकर बुलाते और सभी वस्तु या व्यक्ति प्राप्त कर लेते। मिलने वाले मात्र कार्ड जमा कर जाते और जब कभी उन्हें बुलाया जाता तब ही महीनों में प्रतीक्षा करते। घनिष्ठता बताकर कोई भी उनके कार्य में विक्षेप नहीं कर सकता था। इतना प्रबंध बन पड़ने पर ही उनके लिए यह संभव हुआ कि संसार के आश्चर्यचकित कर देने वाली मनुष्य जाति को महान अनुदान देने वाली उपलब्धियां प्रस्तुत कर सके। यदि यारबासों से घिरे रहे, उथले कार्यों में रस लेकर समय गुजारते तो अन्यों की तरह वे भी बहुमूल्य जीवन का कोई कहने लायक लाभ न उठा पाते। प्राचीन काल के ऋषि तपस्वियों की जीवनचर्या ठीक इसी प्रकार की थी। उनके सामने आत्मविज्ञान से संबंधित अगणित अनुसंधान कार्य थे। उसमें तन्मयता पूर्वक अपना कार्य कर सकने के लिए वे कोलाहल रहित स्थान निर्धारित करते थे और पूरी तरह तन्मयता के साथ निर्धारित प्रयोजन में लगे रहते थे। अपने सामने भी प्रायः इसी स्तर के नए कार्य करने के लिए रख दिए गए। वे बहुत वजनदार हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक है विश्वव्यापी सर्वनाशी विभीषिकाओं को निरस्त कर सकने योग्य आत्मशक्ति उत्पन्न करना। दूसरी है सृजन शिल्पियों को जिस प्रेरणा और क्षमता के बिना कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा है, उसकी पूर्ति करना। तीसरा है नवयुग के लिए जिन सद्वृत्तियों का सूत्र संचालन होना है, उनका ताना बुनना और ढांचा खड़ा करना। ये तीनों ही कार्य ऐसे हैं जो अकेले स्थूल शरीर से नहीं बन सकते। उसकी सीमा और सामर्थ्य अति न्यून है। इंद्रिय सामर्थ्य थोड़े दायरे में काम कर सकती है और सीमित वजन उठा सकती है। हाड़ मांस के पिंड में बोलने, सोचने, चलने, करने, कमाने, पचाने की बहुत थोड़ी सामर्थ्य है। उतने भर से सीमित काम हो सकता है। सीमित कार्य में शरीर यात्रा चल सकती है और समीपवर्ती संबंध लोगों को यत्किंचित भला हो सकता है। अधिक व्यापक और अधिक बड़े कामों के लिए सूक्ष्म और कारण शरीरों के विकसित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों जब समान रूप से सामर्थ्यवान और गतिशील होते हैं, तब कहीं इतने बार काम बन सकते हैं जिनके करने की इन दिनों आवश्यकता पड़ गई है। रामकृष्ण परमहंस के सामने यही स्थिति थी। उन्हें व्यापक काम करने के लिए बुलाया गया। योजना के अनुसार उन्होंने अपनी क्षमता विवेकानंद को सौंप दी तथा उनके कार्य क्षेत्र को सरल और सफल बनाने के लिए आवश्यक ताना बाना बुन देने का कार्य संभाला। इतना बड़ा काम करके वे मात्र स्थूल शरीर के सहारे नहीं कर पा रहे थे, सो उन्होंने उसे निसंकोच ही छोड़ भी दिया। बैलेंस से अधिक वरदान देते रहने के कारण उन पर भी ऋण चढ़ गया था। उसकी पूर्ति के बिना गाड़ी रुकती, इसीलिए स्वेच्छापूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋणमुक्त होकर वे विवेकानंद के माध्यम से उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनके निर्देशक सत्ता ने उन्हें संकेत किया था। प्रत्यक्षतः रामकृष्ण प्रतिरोहित हो गए। उनका अभाव खटका, शोक भी मना, पर हुआ वह जो श्रेयस्कर था। दिवंगत होने के उपरांत उनकी सामर्थ्य 1000 गुनी अधिक बढ़ गई। इसके सहारे उन्होंने देश एवं विश्व में अनेक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन किया। जीवन काल से वे भक्तजनों को थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते रहे और एक विवेकानंद को अपना संग्रह सौंपने में समर्थ हुए। पर जब उन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करने का अवसर मिल गया, तो उनसे उत्तरी क्षेत्रों में इतना काम किया जा सका जिसका लेखा जोखा ले सकना, समान स्तर की जांच पड़ताल से समझ सकना संभव नहीं है।